और अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में चुनावी बरसात बिछ चुकी है। सत्ताधारी एनडीए पूरी तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग सहित कई बोर्डों का पुनर्गठन अपने संभावित असंतुष्ट नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये कदम आगामी चुनाव में बगावत रोकने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इन रणनीतियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है और इस ऐलान ने एनडीए की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। दरअसल चिराग ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 70 सीटों पर दावेदारी जताई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग की नजर उन 33 विधानसभा सीटों पर है जो उन्हें सत्ता की चाबी दिलाने में मदद कर सकती है। यही वे सीटें हैं जिन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक सीट बच सकी। बावजूद इसके 33 सीटों पर जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार हैं। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। तो बिहार चुनाव से पहले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ गया है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भरे मन से चिराग पासवान ने कर दी और इस घोषणा के बाद से कहीं ना कहीं एनडीए में जो हलचल है वो तेज हो गई है। बिहार चुनाव में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार का किंग मेकर बनने की तैयारी में चिराग पासवान। राजेश हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बिहार चुनाव करीब है और सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और चिराग पासवान लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। पहले ये कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके बाद बयान बदलते हुए नजर आए और साफ तौर पर यह कहा कि मैं लड़ूंगा चुनाव। और अब ये जो बड़ा ऐलान कर दिया 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का, कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं एनडीए के लिए, गठबंधन के लिए? राजेश, और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ जहां देखा जाए तो जेडीयू और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एलजेपी, जिस तरीके से एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने जिस तरीके से दावा किया कि 243 सीटों पर विधानसभा की सभी सीटों पर 243 सीट जो है, उन सभी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं कहीं देखा जाए तो एनडीए के खेमे में कहीं कहीं देखा जाए दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरीके से उन्होंने बिहार की धरती से हुंकार भरी है 243 सीटों के लिए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का चुनाव, तो मुझे लगता है कि अब एनडीए जो है कहीं कहीं देखा जाए तो एनडीए में दरार पड़ चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उसका फायदा राजेश, क्या चिराग पासवान का ये जो बयान सामने आया है, ये जो घोषणा उन्होंने भरे मन से की है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की, क्या ये नहीं लगता राजेश कि इसका सीधा फायदा जो है वो विपक्ष को भी मिल सकता है, इंडिया गठबंधन को भी मिल सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वोट जरूर कटेंगे एनडीए के। देखिए अदिति, जिस तरीके से चिराग पासवान ने दावा किया, कहीं कहीं देखा जाए तो उसका फायदा बिल्कुल विपक्ष उठा सकता है। विपक्ष जिस तरीके से आरएलडी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मजबूत तरीके से वहां पे है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वहां पे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है बिल्कुल उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर एलजेपी जो जिस तरीके से बयान दे रही है, जिस तरीके से
चिराग पासवान ने बयान दिया 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एनडीए में कहीं न कहीं नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव उठा सकते हैं वहां पे बिहार में, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव को फायदा बिहार में मिल सकता है। राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।